आज है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 3000 निजी आईटीआई बनेंगे स्किल ट्रेनिंग पार्टनर, युवाओं को मिलेगा रोजगार परक प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। इस सत्र से प्रदेश के करीब 3000 निजी आईटीआई उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे। ये संस्थान अपने खाली समय में 1 महीने से 11 महीने तक के विभिन्न स्किल कोर्स संचालित कर सकेंगे। इससे निजी आईटीआई की उपलब्धि सुविधाओं का बेहतर उपयोग होगा और युवाओं को अपने ही जिले में उद्योगों की मांग के अनुरूप रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। गोबर से ऊर्जा, गौमूत्र से उत्पाद और रोजगार, योगी सरकार का नया गौशाला मॉडल तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर और आय का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत गौशालाओं को सर्कुलर बायो इकोनॉमी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ गोबर से हरित ऊर्जा, गौमूत्र से मूल्यवर्धित उत्पाद और गौ आधारित उद्योगों के जरिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। इस मॉडल से गौशाला सालाना 2 करोड़ रुपए तक की आय अर्जित कर सकेगी। इस विषय पर लखनऊ में गौ सेवा आयोग ने उद्यमियों, किसानों और गौशाला संचालकों के साथ महत्वपूर्ण संवाद बैठक आयोजित की। यूपी फॉरेंसिक साइंस लैब में 208 पदों पर भर्ती, 27 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैज्ञानिक सहायक और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन 27 जुलाई से शुरू होकर 17 अगस्त तक किए जाएंगे। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24 अगस्त तय की गई। भर्ती के लिए केवल पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित और फॉरेंसिक साइंस से पूछे जाएंगे। यूपी पश्चिम और उत्तराखंड में आयकर संग्रह ने बनाया रिकॉर्ड, 30.26% की शानदार बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम और उत्तराखंड क्षेत्र में आयकर संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आयकर विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20 जुलाई तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14,902.67 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 30.26% अधिक है। विभाग का कहना है कि नियमों के सख्त अनुपालन, प्रक्रिया के सरलीकरण और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से ये उपलब्धि हासिल हुई। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में नए अस्पताल, छात्रावास और भवनों की होगी शुरुआत। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज को 27 जुलाई को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित समारोह से मेडिकल कॉलेज की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इनमें संक्रामक रोग अस्पताल, मनोरोग विभाग की नई बिल्डिंग, मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन और छात्र छात्राओं के नए छात्रावास शामिल हैं। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में भी किया जाएगा। कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर ऋचा गिरी के अनुसार इस अवसर पर संस्थान के 5 डॉक्टर भी समारोह में शामिल होंगे। अब एक कार्ड, कई शहरों की मेट्रो यात्रा, हर सफर पर मिलेगा 10% किराए का फायदा। कानपुर मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ मेट्रो में भी एनसीएमसी आधारित गो स्मार्ट कार्ड लागू कर दिया है। अब यात्री एक ही कार्ड से कानपुर, लखनऊ, आगरा मेट्रो में बिना किसी परेशानी के सफर कर पाएंगे। एनसीएमसी कार्ड धारकों को प्रत्येक यात्रा पर 10% किराए की छूट भी मिलेगी। यही कार्ड देश के उन सभी मेट्रो नेटवर्क में भी मान्य होगा जहां नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी की सुविधा उपलब्ध है। यूपी में 62,000 सरकारी नौकरियों की तैयारी, टीजीटी, पीजीटी समेत कई बड़ी भर्तियां जल्द। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग दिसंबर 2026 तक करीब 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी में है। टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य सहित कई पदों पर जल्द विज्ञापन जारी होंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग का लक्ष्य अप्रैल से दिसंबर के बीच बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करना है। वहीं लोक सेवा आयोग भी विभिन्न विभागों में चयन प्रक्रिया तेज कर रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को, अगस्त के पहले सप्ताह में आएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा 28 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए अटेसुआ स्थित मदरसा वीर अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया। इस बार पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाएगा। यमुना के जल अधिकार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, आज से शुरू होगा मिशन रिहाई।
यमुना के जल अधिकार उत्तर प्रदेश के हिस्से का पानी दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जा रहा है। ब्रजभक्त मंडल श्री मथुरापुरी के तत्वावधान में 25 जुलाई से प्रोजेक्ट मां यमुना मिशन रिहाई का शुभारंभ होगा। कात्यायनी घाट पर यमुना पूजन के साथ 1008 दिवसीय उपवास और मिशन रिहाई लड़ाई 1 की अभियान की शुरुआत होगी। आंदोलन का उद्देश्य यमुना के संवैधानिक अधिकार और हथनी कुंड बैराज से प्रदेश के हिस्से का जल सुनिश्चित कराने की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है। टीटीजेड में फैक्ट्री लगाने के नियम हुए सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र। ताज ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजेड में नए उद्योग लगाने की प्रक्रिया अब और सख्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र लागू किया है। अब टीटीजेड प्राधिकरण अकेले किसी उद्योग को मंजूरी नहीं दे पाएगा। प्रत्येक बैठक में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। यदि किसी भी विशेषज्ञ ने उद्योग को गैर प्रदूषणकारी मानने पर आपत्ति जताई तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर उस उद्योग की स्थापना नहीं हो सकेगी। भूमाफियाओं पर योगी सरकार सख्त, सीएम ने कहा एफआईआर दर्ज कर भेजो जेल। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जे की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमाफियाओं के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर शिकायत का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी और सभी को त्वरित कार्रवाई व हर संभव मदद का भरोसा दिया। कांवड़ यात्रा के लिए हाई अलर्ट, 28 प्रमुख मार्गों पर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था लागू। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ रेंज पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। मेरठ बागपत बुलंदशहर हापुड़ के 28 प्रमुख कांवड़ मार्गों पर कुल 969 किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 148 बैरियर लगाए गए। वहीं गंगा घाटों, नदियों और नहरों पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 157 नाव और 139 प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए। 74 किलोमीटर गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे को रफ्तार, 79% जमीन खरीद पूरी। उत्तर प्रदेश में 74.3 किलोमीटर लंबे गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार परियोजना के लिए अब तक 79% जमीन की खरीद पूरी हो चुकी है और इसी महीने शेष भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 फिल्म सिटी के पास जोड़ेगा। परियोजना का करीब 20 किलोमीटर हिस्सा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में होगा। एचपीटीयू कानपुर का बड़ा नवाचार, बैक्टीरिया से फैक्ट्री में ही खत्म होगा डाई का जहर। कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी एचपीटीयू के वैज्ञानिकों ने जल प्रदूषण रोकने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने LM4 यानी ललित मोहित माइक्रोबियल म्यूचुअलिज्म मॉडल विकसित किया। इस जैविक तकनीक की मदद से कपड़ा, चमड़ा, पेंट उद्योगों के जहरीले डाई युक्त अपशिष्ट जल का फैक्ट्री के भीतर 100% जैविक विघटन किया जा सकेगा। यूपी में बैंकों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हुआ एनपीए, कृषि क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित। उत्तर प्रदेश में बैंकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति में बदल चुका है। मार्च 2026 तक कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के 41.73 लाख से अधिक ऋण खाते एनपीए हो गए। सबसे अधिक असर कृषि क्षेत्र पर पड़ा, जहां कुल ऋण का 12.97% डूब चुका है। वहीं एमएसएमई में यह आंकड़ा 4.98% और प्राथमिकता क्षेत्र में 6.81% है। 4 दिवसीय होगा मानसून सत्र, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 4 दिवसीय ये सत्र इस वर्ष का तीसरा सत्र होगा। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का बदलेगा स्वरूप, 5 साल का हेल्थ ब्लूप्रिंट होगा तैयार। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए 5 वर्षीय हेल्थ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्टेट हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में बनने वाले इस रोड मैप में डिजिटल हेल्थ, मरीजों की सुरक्षा, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और अस्पतालों में गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य नीतियां तैयार की जाएंगी। लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय राउंड टेबल बैठक में विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाने पर व्यापक मंथन किया।
यूपी में पासपोर्ट की लंबी वेटिंग होगी खत्म। 1 अगस्त को खुलेंगे 4,500 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट। उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए पासपोर्ट विभाग 1 अगस्त को 49 जिलों के आवेदकों के लिए 4,500 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट खोलेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के अनुसार फीस बढ़ने से पहले बड़ी संख्या में आवेदन होने के कारण कई जिलों में सितंबर तक स्लॉट फुल हो गए थे। वहीं 17 अगस्त से पासपोर्ट आवेदन के बाद आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए आवेदकों को अपॉइंटमेंट लेकर लखनऊ आना होगा। लखनऊ को 563 करोड़ की 4 नई आवासीय योजनाओं की सौगात, यूपी रेरा ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश रेरा ने लखनऊ सहित 8 जिलों की 15 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं में करीब 4,826 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 5,303 आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा। लखनऊ को 563 करोड़ रुपए की 4 नई आवासीय योजनाओं की सौगात मिलेगी। रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई 206वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं से बेहतर आवास, आधुनिक व्यावसायिक सुविधाएं और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। नियम तोड़ने वाले स्क्रैपिंग केंद्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 11 अगस्त तक मांगी गई रिपोर्ट। प्रदेश में पंजीकृत सभी वाहन स्क्रैपिंग सेंटर्स की आज 25 जुलाई से विशेष जांच शुरू हो गई। यह अभियान 10 अगस्त तक चलेगा, जबकि सभी अधिकारियों को 11 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई नियमों के विपरीत वाहनों की स्क्रैपिंग की शिकायतों के बाद की जा रही है। जांच में मोटरयान नियमों और शासनादेशों के पालन की समीक्षा होगी। यूपी में नकली दवाओं के गिरोह पर बड़ा प्रहार, करोड़ों की फर्जी दवाएं बरामद। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत FSDA और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने देहरादून में संचालित अवैध दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापे में करीब 1 करोड़ रुपए की नकली दवाएं, पैकेजिंग सामग्री और आधुनिक मशीनरी बरामद हुई। लखनऊ के अमीनाबाद में मिली नकली फ्लोजन दवा से शुरू हुई जांच डिजिटल साक्ष्य और मोबाइल चैट के आधार पर अंतर्राज्यीय नेटवर्क तक पहुंची। हर विभाग में होगा साइबर नोडल अधिकारी। साइबर अपराध के खिलाफ सरकार की बड़ी पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर अपराध पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में साइबर क्राइम मुख्यालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही सभी विभागों में एक साइबर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी साइबर क्राइम मुख्यालय के साथ समन्वय कर जागरूकता अभियान चलाएंगे। धर्मयुद्ध यात्रा में बाधा का दावा, प्रशासन के रवैये पर शंकराचार्य ने उठाए सवाल। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा को लेकर निकाली जा रही धर्मयुद्ध यात्रा में प्रशासनिक बाधाओं का आरोप लगाया। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि कई समर्थकों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका गया और कुछ को बुलडोजर कार्रवाई की धमकी भी दी गई। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर रात्रि विश्राम की अनुमति न मिलने से समर्थकों को सड़क पर रात बितानी पड़ी। प्रशासन के असहयोग के कारण गौगर्जन अक्षौहिणी संकल्प कार्यक्रम अब डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। वृंदावन में हरियाली का महाअभियान, 1 लाख चौड़े पत्तों वाले पौधे लगाए जाएंगे। वृंदावन में हरियाली और जैव विविधता बढ़ाने के लिए वन विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया। अहिल्यागंज और सुंडरक आरक्षित वन क्षेत्रों में जूली फ्लोरा को हटाकर करीब 1 लाख चौड़े पत्तों वाली प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसके तहत सोलर पैनल और सबमर्सिबल पंप लगाए जाएंगे। साथ ही वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तारबंदी का कार्य भी किया जा रहा है। स्मार्ट पैकेजिंग और ई-कॉमर्स से बढ़ेगा कारोबार, स्थानीय उत्पाद बनेंगे ग्लोबल ब्रांड। अलीगढ़ के मशहूर कचौड़ी, चमचम और डेयरी उत्पाद अब वैश्विक बाजार तक पहुंचने की तैयारी में हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यशाला में स्थानीय उद्यमियों को आधुनिक स्मार्ट पैकेजिंग और ई-कॉमर्स की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि बेहतर और इको फ्रेंडली पैकेजिंग से उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, जिससे उन्हें देश विदेश के बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इस पहल का उद्देश्य अलीगढ़ के पारंपरिक स्वाद को वैश्विक पहचान दिलाना और स्थानीय कारोबार को नई उड़ान देना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।